आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है और मैं इसमें आपको दोनों तरीके से सवाल बताऊंगा। देखिए एक होता है जिसके नीचे मतलब जो नंबर होता है वो बराबर होता है और एक सवाल होता है जिसके नीचे नंबर अलग अलग होता है। तो आपको दोनों सवाल यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भिन्न किसे बोलते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर ऊपर लिखा हो और मतलब नीचे लिखा हो, मतलब ऐसे 2/3 लिखा है तो उसको हम भिन्न बोल लेते हैं। ठीक है, भिन्न बोलते हैं। और ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है ना, इतना हमको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर एक भिन्न आपकी जी है और एक भिन्न आपकी जी है और इन दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन है, तो मतलब हमें भिन्न का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो मतलब हमें एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब घटाना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जब नीचे नंबर जो दिया है यानी कि हर, अगर वो बराबर है तो आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, जो नंबर नीचे दिया है उसको आपको नीचे लिख लेना है। तो हमने नीचे लिख लिया 3। इसके बाद आपको करना क्या, ऊपर जो नंबर दिया था 2 तो आपको 2 लिख देना है। प्लस दिया था आपको प्लस लगा देना है। फिर 4 दिया था आपको 4 लिख देना है। इतना आप कर लोगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 4 और 2 मतलब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो मतलब हमें इन्हें जोड़ना है। तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना लिखा है 3 तो नीचे हम 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े से हम 6 को काट सकते हैं, तो 3 के पहाड़े से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका 2 आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, इसमें नीचे वाले नंबर क्या अलग अलग हो गए हैं। क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हमें क्या करना होता है, जब नंबर अलग अलग हो जाते हैं तो इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो देखिए 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर 2 नंबर होंगे हम तभी गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर आ जाते हैं और वो सब अलग अलग होंगे तो हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने 5 का भाग लगाएंगे अब 15 में। ठीक है, 5 का भाग 15 में लगाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर हम 3 का गुणा कर देंगे इस 4 में। ओके, तो 4 दिया कितना होता है 12, तो हम 12 लिख देंगे ऊपर। प्लस दिया था हमने प्लस लगा दिया। फिर से हम क्या करेंगे, 3 का भाग 15 में लगाएंगे। ठीक है, 3 का भाग 15 में लगाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। 5 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो 7 पना 35, तो हमने यहाँ पर 35 लिख दिया। इसके बाद आपको करना क्या होता है, ऊपर वाले नंबर को आपस में जोड़ना या घटाना होता है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो मतलब हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो देखिए इनमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 12 कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 और नीचे कितना लिखा है 15, तो नीचे हम 15 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने सीखा भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। इसके बाद देखेंगे भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके नीचे नंबर इक्वल है मतलब बराबर है तो सवाल आसान हो जाता है। तो हमें करना क्या है, जो नंबर नीचे दिया उसको हम सिर्फ एक बार लिख लेंगे, ऊपर जो दिया उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। 9 दिया था हमने 9 लिख लिया, फिर माइनस बना था माइनस बना दिया, फिर 7 लिखा था हमने 7 लिख लिया, फिर माइनस था फिर माइनस लगा दिया, फिर 1 था फिर हमने 1 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा समझना है यहाँ पर देखिए जी क्या है 9 लिखा है और 9 के आगे कोई साइन नहीं है। देखिए 9 के आगे कोई साइन नहीं बना है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इसको प्लस का मानते हैं। किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। देखिए 7 के आगे माइनस का साइन लगा है और 1 के आगे माइनस का साइन लगा है, तो मतलब ये दोनों नंबर माइनस के हैं। तो देखिए हम माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, वो मतलब जुड़ जाता है बट साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो पहले तो हम 9 को ऐसा ही रखेंगे और साथ में एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8। साथ में एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस के हैं इसलिए साइन माइनस का आएगा। ठीक है, फिर नीचे कितना दिया था 3, तो हम नीचे 3 लिख देंगे, तो हमने नीचे 3 लिख दिया। अब देखिए 9 और माइनस 8 है तो मतलब 9 में से हमको 8 घटाना है, तो 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ऊपर और नीचे 3 का 3 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दिया है जिसमें नंबर नीचे क्या है अलग अलग है। यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब नीचे नंबर अलग अलग होते हैं तो उनको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 का गुणा 4 में कीजिए कितना हो जाएगा 20, तो आपको नीचे लिख देना है 20। ओके, इसके बाद आपको करना क्या होता है, जो 5 लिखा है इसका आपको इसमें भाग लगाना होता है। तो जैसे ही आप 5 का भाग बीच में लगाओगे कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4, फिर 4 का गुणा आपको ऊपर वाले नंबर में करना है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर।
देखिए जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जो 5 था उसका हमने 20 में भाग लगाया था, जैसे कि यहाँ पर 20 था और उसके नीचे हमने 5 का भाग लगाया था। तो 5 का भाग लगाएँगे तो कितना आता है? 4 आता है 4। फिर हम 4 का गुणा ऊपर वाले नंबर में करते हैं तो 8 बन जाता है, ठीक है? फिर माइनस दिया था, माइनस लगा देंगे। अब फिर से हम वही काम करेंगे, 4 का भाग हम 20 में लगाएँगे। तो 4 का भाग हम 20 में लगाएँगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे तो 7 पना 35। ओके? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 35 है और बीच में माइनस का साइन लगा है। तो देखिए 35 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है, तो हमें 35 में से 8 को माइनस करना है, यानी कि घटाना है। तो 35 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 27। कितना बचेगा? 27। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, और नीचे कितना है? 20। देखिए आपने 35 में से 8 घटाया तो कितना आया? 27 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्या यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जो 8 लिखा था वो प्लस का था, किसका है? प्लस का। लेकिन जो यहाँ पर 35 है वो माइनस का है, और जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन लगाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 35 बड़ा है, 8 छोटा है, तो 35 किसका है? माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 बड़ा होता, मतलब यहाँ पर लिखा होता 80, फिर हम 80 में से जे घटाते, फिर प्लस का साइन आता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो जो नंबर बड़ा होगा आपको साइन उसी नंबर का लगाना है, तो आपका -27/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ले रखा है, 20/4, बीच में साइन लगा है मल्टीप्लाई का, 16/7। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी आप भिन्न का गुणा करो तो आप एक काम किया करो, नंबर को काटने का प्रयास किया करो। नंबर को काटने का प्रयास मतलब कि देखिए हम नंबर को तिरछा काट सकते हैं, ऐसा ऐसा काट सकते हैं। अगर कोई नंबर नीचे लिखा है उसको हम ऊपर से काट सकते हैं, अगर कोई नंबर ऊपर लिखा है तो उसको हम ऊपर से नीचे ऐसा तिरछा काट सकते हैं, और ऐसा ऐसा भी काट सकते हैं। मतलब ऊपर वाले नंबर को हम ऐसा ऐसा भी काट सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा है तो हम 4 से 16 को काट सकते हैं। देखिए तिरछा है ऐसा, इसका यदि हम लाइन खींचेंगे तो तिरछा बन रही लाइन, तो हम इसको काट सकते हैं। अगर 7 से 20 कट रहा होता तो हम इसको भी काट सकते थे, लेकिन 7 के पहाड़े से 20 में नहीं, 7 का पहाड़े में 20 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा आपका। ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, ये काटने का नियम ऐसा होता है, और हम सिर्फ उसी नंबर से काटते हैं जिसका दोनों संख्या में भाग जा रहा होता है। जैसे कि हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 से 20 को काट सकते हैं, तो 4 के पहाड़े से नीचे वाले काटेंगे, 4 के पहाड़े से ऊपर वाले को काटेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको 4 को काट दिया आपने 2 के पहाड़े से, और 20 को काट दिया आपने सीधे 5 के पहाड़े से। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 के पहाड़े से काटा, 4 एकम 4, और इसको काट दिया 4 चौको 16। एक ही पहाड़े से काटा मैंने, ठीक है ना? 4 के पहाड़े से इसको काटा तो 4 के पहाड़े से इसको काटा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 के पहाड़े से ये तो कटेगा नहीं आपका, ना ही 7 के पहाड़े से आपका 20 कटेगा। तो एक काम कीजिए, आप ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, या पहले आप इसको लिख लीजिए। ऊपर कितना बचा? यहाँ पर 20 बचा, 20 लिख लीजिए। नीचे कितना बचा? 1 बचा, तो 1 लिख लीजिए। इंटू यहाँ पर कितना बचा? ऊपर 4 बचा, और नीचे कितना बचा? यहाँ पर 7। अब आप इसका गुणा कीजिए, 20 का गुणा कीजिए 4 में, तो 20 चौको 80, ठीक है। और 7 का गुणा 1 में कीजिए तो 7 एकम 7। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80/7, ठीक है। तो हमने भिन्न का गुणा करना सीख लिया, कैसे किया जाता है आपको बता दिया। आप इसको तिरछा तिरछा काट सकते हो, ऊपर वाली संख्या को नीचे से काट सकते हो। बस आपको ध्यान जितना रखना है कि अगर आप किसी नंबर को 4 के पहाड़े से काट रहे हो तो अगला नंबर भी 4 के पहाड़े से कटेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 को काटा 4 के पहाड़े से, फिर 16 को भी 4 के पहाड़े से काटा, ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा है 27/8, और यहाँ पर भाग का निशान बना है, फिर लिखा है 9/16। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना। जब भी आप भिन्न का भाग बनाओ तो देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा है उसको आप वैसा का वैसा लिख लीजिए। यहाँ पर लिखा है 27/8, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग का निशान आता है, तो आपको करना क्या है, इस भाग के निशान को बदल देना है गुणा के निशान में। बदल दोगे, जब आप इसको बदल दोगे गुणा में तो आप अगले नंबर को भी बदल दोगे। मतलब जो नंबर नीचे है उसको आप ऊपर पहुंचा दो, और जो ऊपर है उसको नीचे पहुंचा दो। कर सकते हो इतना कि नहीं कर पाओगे? मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए जब आप भिन्न का भाग बनाओ तो पहला नंबर आपको जो दिया आप बिल्कुल वैसा का वैसा लिख लोगे, फिर यहाँ पर जो भाग का निशान होगा उसको आप बदल लोगे गुणा के निशान में।
जब आप इसको गुणा के निशान में बदल दोगे तो जो नंबर होगा अगला वो पलट जाता है, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी हाल मैंने आपको बताया, देखिए जी क्या बन चुका है, भिन्न का गुणा बन चुका है। और मैंने अभी आपको भिन्न का गुणा करना सिखाया था। कैसे करते हैं, हम सिर्फ नंबर को काटने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर इससे हम इसको काट सकते हैं अगर जी कट रहा होगा, और हम इससे इसको भी काट सकते हैं अगर जी कट रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम काटने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमने इसको 8 यहाँ पर हमने देखा 8 है, यहाँ पर देखा हमने 16 है। तो हमने देखा 8 के पाड़े से 16 कट सकता है, तो हमने इसको काटा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, काट दिया। इसके बाद देखा हमने यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 27। तो हमने 9 के पाड़े से देखा कि कट जाता है जी, तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 जी, आपका इतने बार कट जाएगा। अब देखिए ऊपर जो बचा उसको आप लिख लीजिए, 3 बचा और नीचे कितना बचा 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए, नीचे 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब ऊपर का ऊपर से गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे से गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 का गुणा 3 में कीजिए 6 हो जाएगा, और नीचे 1 का गुणा 1 में कीजिए तो 1 हो जाएगा। अब 1 का भाग 6 में देते हैं तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। तो आपका 6 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको देखा कि भिन्न का गुणा हो, भिन्न का भाग हो या जोड़ घटाना हो तो कैसे किया जाता है। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने का प्रयास किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।